बेरोजगार आदमी कितना परेशान रहता है। मैं बात कर रहा हूँ, आप उसी से आंकलन लगा लीजिए कि मैं खुद बेरोजगार हूँ अभी। मूलभूत सुविधाएं तो हैं पर उसके अंदर में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि अभी हम लोग का सरकारी कॉलेज के हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग को सरकारी कॉलेज को और अच्छा थोड़ा बनाना चाहिए। हर युवा चाहेगा कि रोजगार भारी से भारी मात्रा में युवाओं को मिले। सरकार कोशिश तो कर रही है बहुत अच्छा करने की, अब कितना कर पाती है सरकार के ऊपर निर्भर करेगा भविष्य में। निश्चित रूप से जब बजट आता है तो सरकार से उम्मीदें रहती है हर युवाओं को और पूरे प्रदेश को। बेरोजगारी भत्ता देना सलूशन है क्या, बताइए मुझे। युवाओं के लिए भी रहना चाहिए, सबके लिए। युवा तो देश का भविष्य। भूपेश बघेल की सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और अंतिम बजट कल पेश होना है और उसी को लेकर युवाओं से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं से बात करेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा। भैया, क्या लग रहा है इस बजट में क्या कुछ खास युवाओं के लिए होना है? देखिए, हम एक युवा वर्ग से आते हैं, हम महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हमारी उम्मीदें सरकार से यही रहेगी कि युवा वर्ग के लिए जितनी से जितनी सुविधाएं और जितने से जितने अच्छे कार्य हो वो इस बजट में लाएं, जिससे युवाओं का भरोसा सरकार ऊपर एक बार फिर से बन सके। क्या लगता है रोजगार इस समय बजट में मिल पाएगा युवाओं को छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित रूप से रोजगार की बात हो तो हर युवा चाहेगा कि रोजगार भारी से भारी मात्रा में युवाओं को मिले। और रही बात रोजगार की, तो बेरोजगारी भत्ता का सरकार ने जैसे वादा किया है कि 1 अप्रैल से वो आएगा, तो उससे भी छात्रों को या जो भी बेरोजगार हमारे साथी भाई है उन्हें राहत मिलेगी। क्या लगता है भैया, इस समय जो युवाओं की उम्मीद है, उम्मीद पे सरकार खरा उतर पाएगी? निश्चित रूप से जब बजट आता है तो सरकार से उम्मीदें रहती है हर युवाओं को और पूरे प्रदेश को। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि बेरोजगारी भत्ता का बात हुआ वो चुनावी स्टंट है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट और महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं तो हैं पर उसके अंदर में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। जैसे कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, तो बहुत सी बुक नहीं है। तो इस पे सरकार को विशेष बजट लाना चाहिए। भैया, क्या लगता है इस बार सरकार युवाओं का जो उम्मीद है रोजगार चाहिए, सरकार उतर पाएगी खरा? अब देखिए, अब आप बोले, पहले ही आपने बोल दिया उम्मीद, तो उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि करे युवाओं के लिए। और उम्मीद मैं क्या, छत्तीसगढ़ का हर युवा कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए सोचे। अब वो बजट आएगा तभी हम बात कर पाएंगे ज़्यादा उनके विषय में क्या बोले। अब क्या सोचें, सरकार युवाओं के बारे में कितनी चिंता करती है वो बजट आने में पता चलेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत है, कि युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है समाज का, और समाज के रीढ़ को हड्डी को आप डैमेज करोगे या समाज की रीढ़ की हड्डी कहीं और दूसरे, मतलब कि युवा कहीं और जाएगा या कहीं भटके हुआ युवा, बोलते हैं ना, भटक गए, नशा कर रहे, ये सब कर रहे, तो क्यों कर रहे हैं? उनको आप रोज़गार नहीं है, वो मानसिक स्थिति उसकी वैसी नहीं रह पाती है। रोज़गार, बेरोजगार आदमी कितना परेशान रहता है। मैं बात कर रहा हूँ, आप उसी से आंकलन लगा लीजिए कि मैं खुद बेरोजगार हूँ अभी। तो भाई, हमारे सरकार हम युवा के बारे में कब सोचेगी, बस मेरा यही सवाल है। भूपेश बघेल को 4 साल हो गए पूरे और बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता अभी तक तो मिला नहीं है। क्या लगता है अभी क्या अब होगा? ये जो आप बोले वो तो एक राजनीतिक पहलू है, अब उनको तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ता, आपने जो बात की, बेरोजगारी जो भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, मेरे ख्याल से अभी तक मिला नहीं है। अब उनको कई पॉलिटिकल लोग उनको उपयोग करके अपना राजनीति करते रहते हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ता देना सलूशन है क्या, बताइए मुझे। आप एक भिखारी को भीख देंगे, एक दिन देंगे, दूसरे दिन देंगे, तीसरे दिन आप खुद गाली बकेंगे, कितने बार आ जाता है। उससे अच्छा है आप उसको काम दीजिए, वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा। तो वैसे ही हर युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रोज़गार दीजिए। रोज़गार रहेगा तो बेरोजगारी लेने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम खुद सबल हो गए। मेरा ये है। क्या लगता है सरकार इस समय रोजगार दे पाएगी? दे पाएगी का इसका तो पता नहीं, बट देना ज़रूर चाहिए। जिन लोग को नीडेड है, नीडेड लोग को मिलना चाहिए, नौकरी भी नीडेड लोग को मिलना चाहिए, और जो है उसके लायक। आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ लाने वाली सरकार, क्या कुछ लाना? बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कॉलेज में पढ़ाई के लिए जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। जैसे जो चीज़ें नीडेड है, ट्रांसपोर्ट है, अगर कुछ भी हो तो बच्चों के लिए वो चीज़ होनी चाहिए कॉलेज में। क्या उम्मीदें हैं भाई इस समय? देखिए, जिस तरह से सरकार अभी स्कूलों को सुधार रही है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आत्मानंद स्कूल और भी स्कूल लाए हैं, उस तरह से शिक्षा के लिए बहुत सारे और भी बजट में चीज़ आना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग का सरकारी कॉलेज के हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग को सरकारी कॉलेज को और अच्छा थोड़ा बनाना चाहिए, है ना। कॉलेज में भी जैसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आया, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इसी तरह से इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खुले, जिससे कि हम लोग का बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी आत्मानंद स्कूल से पढ़ के निकलेंगे, तो फिर उन लोग पास प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं रहेगा चीज़ें, है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुले।
ये भी एक चीज़ हम लोग चाहते हैं अभी। भैया आप जो कॉलेज की सुविधा के बारे में बात हुई है, कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाया है कॉलेज की सुविधाओं को लेकर? कॉलेज का सुविधा ऐसा है कि आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह में सुधार हुआ है। मतलब प्राइवेट कॉलेजों में तो सुविधाएं अच्छी हैं। आप सरकारी महाविद्यालयों में या विद्यालयों में चले जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे मूलभूत समस्या की ही कमी है। अब जीसीआर बीसीआर को ही देख लीजिए, अच्छे से व्यवस्थित नहीं रहता है। लैब में आपको ठीक से इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, लाइब्रेरी में हमको ठीक से बुक नहीं मिलती है, हमारे बेंच टूटे हुए रहते हैं, दीवार पपड़ी उखड़ है, पंखा नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है हमारे पास। अब पार्किंग को देखें, पार्किंग का घेरा टूटा हुआ रहता है। और क्या मूलभूत सुविधा करेंगे सरकार? सरकार को नए नए स्कूल कॉलेज खोलने से महारत हासिल नहीं हो जाएगी। उनको चाहिए कि पुराने जो महापुरुषों के नाम हैं उस विद्यालय को अच्छे से चमकाएं, उन्हें व्यवस्था कराएं, मूलभूत सुविधाएं दें, ताकि वहाँ के स्टूडेंट बाहर प्राइवेट कॉलेज में ना जाएं, वहीं पढ़ें। लेकिन इनको क्या है, व्यवसायियों से संबंध बना के उनको प्राइवेट कॉलेजों को लाभ पहुँचाना है। ठीक है, बस उनका वही काम है। और दिखाते ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो गए। आप मुझे बताइए, मतलब एक भाई बोले, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कितने आत्मानंद महाविद्यालयों में जाएंगे? पहले उनका नाम क्या था आत्मानंद विद्यालयों का? सरकारी स्कूल क्या वो नहीं थे पहले? वो भी सरकारी स्कूल थे। उनको पहले उनको मूलभूत सुविधाएं डेवलपमेंट करना चाहिए था कि नए स्कूल खोलना चाहिए था? भाई स्कूल तो पहले से, संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमको गुणवत्ता लानी पड़ेगी। गुणवत्ता लाएंगे तब काम होगा। और दूसरा विषय मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो प्रदेश है, मतलब जैसे आपने बजट की बात की, इसलिए मैं 2-3 विषय बोल रहा हूँ। बजट की बात की तो ये तो हो गया युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए। आप जाएंगे, हमारा जो प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश, देश कृषि प्रधान बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, लेकिन हमारा धान का कटोरा कहाँ जा रहा है? कटोरा खाली होते जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, युवाओं के साथ साथ किसान को भी ध्यान दें। खाली बोनस राशि देने से नहीं होता है, उनके पीछे उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चाहिए उनको। अब मैं तो किसान न पुत्र हूँ न बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, मैं एक आम नागरिक हूँ। बस मैं पीड़ाओं को देखता हूँ किसानों के, जो बहुत लाभ जिनको मिल रहा है उनको बहुत लाभ मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो पीछे, मतलब बोले ना कि अमीर आदमी और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, तो वैसे ही किसानों का हाल है। आप बोनस दे रहे हैं तो अमीर किसानों को मिल रहा है, गरीब किसान कहाँ हैं? वो लोग तो भटक रहे हैं, मंडी में धान बेचने तक नहीं जा पा रहे। तो उनकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। सरकार तो बोल रही किसानों को न्याय मिल रहा है, किसान खुशहाल है, सरकार तो ये कह रही है। वही तो बोला ना, किसान खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। कौन सा किसान खुशहाल है? रईस किसान खुशहाल है। आप दिवाली आते हैं, जानते हैं हम दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली में जो रईस लोग होते हैं वो आप जानते होंगे 21 आवाज़ फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं। गरीबों के घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता है। तो किसान ऐसी स्थिति में जी रहा है। आपको किसानों के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी, शिक्षा के बारे में भी शिक्षा करनी पड़ेगी, सुरक्षा के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। आप अभी देखिए, रिसेंटली 2 दिन पहले, ज़्यादा नहीं उससे पहले तो और भी हुई हैं, 2 दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए 3, उनके विषय में क्या किया? यहाँ की सरकार बोल रहे हैं ना, उनके विषय में क्या चिंता हुई सरकार की तरफ से? भैया क्या लग रहा है, बजट में क्या उम्मीदें हैं युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर मेरे को लगता है कि बजट में हमारी संवेदनशील सरकार, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री और युवाओं के लिए कुछ अच्छे नए योजनाएं लाएंगे, और हम उन योजनाओं का स्वागत करते हैं। रही बात भैया ने बोला कि किसान की, मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ किसान देश, मतलब प्रधान प्रदेश है, और किसानों के लिए हमारी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा काम की है और करते आ रही है। उम्मीद है कि हमें आने वाले सत्र, जो बजट सत्र में, जो कल है बजट सत्र, उसमें और किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम और योजनाएं लाएंगी, उम्मीद है। भैया ये लास्ट बजट है भूपेश बघेल का, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं। किसानों के बारे में उनसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं जानेगा। और रही बात किसानों के हित की, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत हर्ष का विषय है कि अगला जो वर्ष है उसमें से 2800 रुपये प्रति कुंटल और 20 कुंटल तक धान खरीदने का जो योजना उन्होंने लाया है, जो बहुत बधाई के पात्र है। किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो सरकार काम कर रही है बहुत अच्छी है, और आगे जाके भी अच्छे काम करेंगे। आप युवा भी हैं, और रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार रोजगार की भी बात कर रही थी। देखिए, रोजगार की बात अगर कही जाए तो रोजगार तो हर व्यक्ति को ज़रूरत है। हर युवा चाहेगा कि वो उसके पास रोजगार हो। तो हम प्रदेश सरकार से यही चाहेंगे, और सरकार के हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी रोजगार के लिए, तो हम भी मेहनत करेंगे और रोजगार पाकर रहेंगे। सर
सरकार का अंतिम बजट है, कल बजट पेश होना है, क्या लग रहा है सरकार क्या कुछ लाने वाली है? नहीं, सरकार कोशिश तो कर रही है बहुत अच्छा करने की। अब कितना कर पाती है सरकार के ऊपर निर्भर करेगा भविष्य में, है ना। अब बजट आएगा जब देखेंगे उसे, तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे आगे की। ऐसा किस वर्ग में खर्चा करना चाहिए? सारे वर्गों को समान रूप से देखना चाहिए, केवल किसान को नहीं, मेरा ऐसा कहना है। युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? वही युवाओं के लिए भी रहना चाहिए, सबके लिए। युवा तो देश का भविष्य है, उनको ही आप अगर आप सही नहीं चलाओगे आगे, तो वो क्या करेंगे आगे जाके देश में। ये है ना, सबका समान, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 कहता है किसका? भारत के संविधान का। मैं रिटायर जज आदमी हूँ, समझे। तो कल बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंतिम बजट है और युवाओं को काफ़ी उम्मीद है।